अभी दे रहा है, अभी दे रहा है, और अभी दे ये कारो कहाँ पे है? पूरे हवा तुम वही कारो बता रहे हो, मैं बताऊं? हाँ चल बता। जरा इतना शिरानी, जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली नाग पर नृत्य किया, मैंने काली नाग पर नृत्य किया, और काली नाग को नाच दिया, और काले नाग को नाच दिया। नागों का रंग काला इसलिए काला, नागों का रंग काला इसलिए काला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। गजरे का रंग काला इसलिए काला क्यों? गजरे का रंग काला इसलिए काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? ओ तेरा रंग काला क्यों? तेरा रंग काला क्यों? और तेरा रंग काला क्यों? तेरा रंग काला क्यों? मैया ने कहा कन्हैया, ये सब तोते कह रहे हैं कि मैं हूं गोरी और नंद बाबा हूं गोरे, तू काला कहते भैया? तू कहा हमारा छोरा ना आएगा? ना है मैया, मैं तेरो ही छोरा हूं। देख मैं जन्म ते पहले ना चिट्टो गोरो तो चिट्टो गोरो, और जादी ना मेरो जन्म भयो ना तू तो सोए गई, और मैं रात के 12 बजे आया हूं और अंधेरो ही अंधेरा, मैं करवट बदलते रहो अंधेरा मुंह पर चिपट गया भैया, तब मैं कालो आएगा। और तू कह रही तू मेरा छोरा ना है? मैया मैं तेरा ही छोरा हूं। एक नाथ महाराज कुछ और कारण बताते हैं कि मनुष्य का कलेजा काला है, मनुष्य के कलेजे में हृदय में कन्हैया वास करता है, उसकी कालीमा कन्हैया में चली गई, इसके कन्हैया काला है। गोपियां कह रही है हम जो आंखों में बसाती है ना इसको, हमारी आंखों में जो काजल है इसके कारण वो काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर एक प्रसंग है कि विश्व के हेतु भिक्षा मांगने कृष्ण और दुर्योधन दोनों गए थे, और अर्जुन और दुर्योधन गए थे। श्री कृष्ण दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा कि तेरे माता पिता का भी तो कुछ पता है नहीं, वो गोरे और तू काला क्यों है? उन्होंने कहा मैं तेरा नाश करने की तेरा काल बनकर आया इसलिए मैं काला हूं। लेकिन ठाकुर जी श्री जी से कुछ और बात कर रहे हैं। श्री जी ने पूछा कि प्यारे जी आप इतने मधुर हो, इतना
मनमोहन हो, आकर्षक हो, लेकिन आप कारे कारे काहे हो? बोले समझो मैं तुमसे गोरो छुट्टो तो, लेकिन मैंने विचार किया जब तुम भी गोरी और मैं भी गोरो हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, कौन काय की वर्णन करेगा, कौन काय। तो मैंने अपना रंग तो कारो कर लिए, तुम्हारा गोरो कर लिए, जाते हैं सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा ही गुणगान करें। हे किशोरी जी मैं तब कारो है गया हूं। तो कन्हैया बातों बातों में सबको आकर्षित करने वाला है। नंद जी ने सोचा मध्यरात्रि पूरी हो गई है, वो वरुण देव में स्नान करने गए हैं गंगा जी में। वहां वरुण देव ने के दूतों ने उनको पकड़ लिया है। सद ऐश्वर्य की स्वामी है वरुण देव, जो अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर पाता, जो अपने स्वाद को कंट्रोल में नहीं कर पाता, वो भगवत भक्ति नहीं कर सकता। पहले अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपने स्वाद को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। प्रभु जो कुछ भी है आपका प्रसाद है, ये मानकर चलना पड़ेगा, तभी आपको भगवत प्राप्ति हो सकेगी। अब आगे चीरहरण की लीला आती है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपियां वो है शुद्धि रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अनन्य पूर्वा आदि श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई हैं। फिर भी उनको अनुभव नहीं हो पा रहा है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है, जो वेदाभिमान और ब्रह्म संबंध सिद्ध करके साक्षात करती है तो गोकुल में प्रकट हुए वही शुद्ध रूपा गोपियां हैं। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम भाव मन से नहीं गया। दर्शन में अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा एक है, अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णतः अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुनि का अनुभव करने के लिए ऋषि गोपी बनकर आए हैं। उन्हें ऋषि रूपा गोपी कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन गोपियों स्त्रियों ने गोपियों का रूप धारण किया है, उन्हें काम रूपा गोपी कहते हैं। जिस प्रकार शूर्पणखा काम रूपा गोपियों के अंतर्गत आती है। विवाह के बाद संसार सुखों से उपराम हो जाने पर उपयोग कर लेने के बाद प्रभु के प्रति वैराग्य होना, प्रभु के प्रति प्रेम होना, संसार से वैराग्य होना साधारण सी बात है। ऐसी भी गोपियां हैं जिन्हें अन्य पूर्वा गोपी कहते हैं। तुलसीदास का वैराग्य की बड़ी प्रसिद्ध है। वस्तुतः आसक्ति का प्रभुवत आसक्ति के रूप में दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं में प्रति आसक्ति होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी में ही आसक्त से संसार की अन्य नारियां उनके लिए मां की समान थी। रत्नावली ये एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु के चरणों में बदल दिया, उनकी कामासक्ति को ईश्वरासक्ति में परिवर्तित कर दिया। बहुतों को रोज रोज थप्पड़ लगते हैं लेकिन सुधर कहाँ पाते हैं। अन्य पूर्व जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी सुखदेव, मीरा आदि जैसी गोपियां हुई हैं। एक बार ब्रजकुमारी गायन यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही है। उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम की डाल पर चढ़ गए। कुमारिकाओं का कहने लगे कि जिसके वस्त्र हैं उसी को लेने आना पड़ेगा। मात्र 5 वर्ष की यहाँ अवस्था है। नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जल देव का अपमान किया, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा ही किया। फिर वस्त्र श्री कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण की लीला का भी रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी मैं नारी हूं, ऐसी भाव अहंकार का द्योतक है। उनका यह अहम भाव दूर करने के लिए कृष्ण ने वैसा ही व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु ने सर्वस्व अर्पण करने के लिए कहा, तुम अपनापन सतत तो भूल कर मेरे पास आओ। संसार शून्य और संसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छुपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही है किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फट से ही भगवान दिखाई देने लगेंगे। अज्ञान वासना पृथ्वियों के आवरण को नष्ट होना है। चीरहरण लीला है और आवरण नाश करके के पश्चात जीव कि आत्मा का प्रभु से मिलन रासलीला है। इसी कारण से रासलीला चीरहरण के बाद आती है। कामना नष्ट होने से ईश्वर के साथ अद्वैत भाव हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते। वो तो बुद्धिवत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। क्या गोपियों को नग्नावस्था में देखना चाहते थे?
उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, वो तो गोपियों से मिले हुए हैं, किंतु गोपियां ज्ञान और वासना के होने के कारण कृष्ण का अनुभव नहीं कर पा रही है। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित कर दी है, उसके संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे मोक्षदायी होते हैं। प्रभु ने गोपियों से कहा, ब्रज कुमारी कहो, मैं जानता हूं तुम्हारी काम वासना नष्ट हो गई है, इस कारण से तुम्हारे हृदय पवित्र हो गए। तुम्हें फिर भी ध्यान रखना होगा और ध्यान रखकर ही संसार में चलना होगा। सूक्ष्म मल नष्ट होगा, तभी मुझसे मल मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो जाओगी। ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगी। जीव और ईश्वर का मिलन हो सकेगा, तभी रासलीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन से पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने पर जीवन की गाड़ी जैसे ही राह बनाने लगी, सक्कासुर आ गया और सक्कासुर का नाश हो गया। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा। तृणावर्ष आ गया, रजोगुण का प्रतीक है, उसको भी अपना उद्देश्य बदलना पड़ा। कन्हैया ने माखन मन की चोरी की, जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट गई। दही की मटकी संसार आसक्ति की मटकी फोड़ देने समान ही है। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बच गए, और यही दामोदर लीला है। प्रभु बंधन में बच चुके। दम्भ बकासुर और ताप अगासुर का वध हुआ, सांसारिक ताप नष्ट हुआ, दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अतः अंतकरण में वासना का क्षय हुआ। यही है नागदमन की लीला। प्रलंबासुर की कथा, जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया। कृष्ण की मधुर मुरली मधुर तान सुन सका। फिर आई गोवर्धन लीला, गौ इंद्रियों का संवर्धन। पुष्टि हुई, भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड्रस और वरुणदेव का पराभव हुआ। षड्रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया, तो जीर हरण की लीला आई। अज्ञान और वासना से आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। जीर हरण लीला, बाह्य आवरण उपाधि नष्ट हुई, रासलीला हुई। जीव और ब्रह्म का तदात्म हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना अज्ञान आत्मा को ढक लेती है और परमात्मा को दूर रखते हैं। तब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता। जब तक शिव से मिलन नहीं होगा, तब तक आनंद नहीं होगा। अब आ रही है रासलीला। महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद में ये रासलीला का वर्णन किया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। लीला निकुंज में नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उन्होंने राधा नाम का कीर्तन सुनाकर दयामूर्ति राधा जी को प्रसन्न किया, और राधा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। कृष्णम बद राधा की बद, श्री कृष्ण ही तेरे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही हैं। श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आदि संयोजी का अनादि का शक्ति बिछड़े हुए जीवों को यह कृष्ण से मिला देती हैं। व्रत की अधीश्वरी देवी राधिका जी हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। तो भगवान भागवत में सुख वाचो के बदले श्री सुख वाचो लिखा है। केवल श्री कृष्ण के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, और सुखदेव जी के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया है। अन्यथा और कोई भी देवी देवता के आगे श्री शब्द का विशेषण नहीं दिया गया है। केवल कृष्ण और सुखदेव जी के आगे श्री शब्द लगाया गया है। अंतर में राधिका जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप में कैसे लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी को प्रकट रूप में नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने सारी रासलीला को कथा बड़े विवेक से कही। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट रखी। माता परीक्षित, राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष देना था। राधे राधे कहने लग जाए तो सुखदेव जी को समाधि हो जाए। राजा का क्या होगा? बातें कथा विवरण वियोग अवस्था में ही अधिक होते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जागृत हो सकता है? सपत्निक मत्सर गोपियों में नहीं था। वह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं। यदि होता तो सुखदेव जी से महायोगी और महाज्ञानी उसकी चर्चा न करते। ऐसी कल्पना ही न करो। गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देहभान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का पान कराने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है।
नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं, कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियां के कई भी हैं। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों को ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया ईश्वर का, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हुआ। वेदाभिमान देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। ऋषि रूपा जीव जब सबसे बड़ा शत्रु है, उसका काम ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी काम को नहीं मार सके। बनने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाएगा, मन के शुद्ध बनने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाएगा, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धि काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंधी स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस समय काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पाराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि के आगे भी काम के आगे वो लोग भी झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता, कृष्ण को चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो कृष्ण का वो क्या बिगाड़ सकता है। गर्ग संहिता में एक कथा आती है। श्रावण मास था, कृष्ण आज रात में बहुत विलंब से पहुंचे, तो गोपियों ने पूछा कि आज क्या बात हुई, क्या आप इतना विलंब से पूछे। उन्होंने कहा मेरे गुरु दुर्वासा जी आए हैं, उनके मैं दर्शन करने गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? आप तो सबके गुरु हैं। कृष्ण कहा हाँ, दुर्वासा मुनि मेरे गुरु हैं। गोपियों ने सोचा भगवान के गुरु कितने महान होंगे, उन्हें हम भोजन कराएंगे। कृष्ण ने कहा मेरे गुरु भूख लगने पर केवल दूध का रस पीते हैं और वो कुछ नहीं खाते, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो आहार करेंगे। गोपियों की भांत भांत मिष्ठान आए, गोपियां चाहती थी सभी खिलाएं। सोचने लगी कि यह दुर्वासा को बुलाना है। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने ही किनारे पर था। बाढ़, भयंकर बाढ़ आई हुई थी। करे भी तो क्या करें। उन्होंने कृष्ण से पूछा अब हम पार जाएं तो कैसे जाएं। दुर्वासा ऋषि से हमारा आग्रह करने का, निवेदन करने का मन है। कृष्ण ने कहा कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हो तो जमुना मैया हमको मार्ग देना। गोपियां तो जानती थी कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए क्रीड़ा करते हैं। गोपियां अधिकारी थी। यमुना जी ने उन्हें मार्ग दिया जब उन्होंने कहा कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल उपवासी हैं तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां आश्रम में आई, दुर्वासा जी को भोजन कराने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा वैसे तो खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम खिलाना चाहोगी तो जो चाहो वो खिला लेना। गोपियों ने कुछ खिलाया, वह सब उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा ऋषि के संतान तो होगी नहीं तो खाते समय तो याद आ जाती। इतना सारा हम लेके आई और सब चट कर दिया इन्होंने। दुर्वासा ने पूछा तुम यहाँ पर कैसे आई। तो उन्होंने कहा कि हमने, कृष्ण ने हमसे कहा यदि बाल ब्रह्मचारी हो और बाल उपवासी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो अच्छा ऐसा कहा। इतनी सारी रानियों के होते हुए कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, मिष्ठान का पेट टकार जाने वाले। दुर्वासा भी नित्य उपवासी हैं, यह कैसे ब्रह्मचारी हैं, यह कैसा उपवास है। दुर्वासा को किसी प्रकार की वासना नहीं थी, उन्होंने खाया तो बहुत लेकिन बेस्वाद होकर खाया। खिलाने वाला नारायण है, दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म है। सौगुन दुर्वासा की बात भी सच निकली, वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई स्नेह नहीं, कोई लगाव नहीं है। और अब आज ये यमुना पार करके गोपियां फिर वापस आ गई। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति निष्काम हो जाता है। चीरण लीला ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारिकाएं हैं। जब कुमारिकाओं की इच्छा थी कि कृष्ण उनको पति रूप में मिले, उन्होंने भाषा का लौकिक है किंतु रहस्य का लौकिक है। जब तक जीव आचरण अंदर से शुद्ध नहीं होगा तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया। ध्यान रहे रास में गोपियों के मिलन नहीं है। गोपियों ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उन गोपियों का स्वरूप अपरागत चिन्मय और आनंदमय स्वरूप, पंचभूत स्वरूप, शरीर और परमात्मा स्पर्श नहीं कर सकते। भागवत में स्पष्ट कहा गया है रासलीला पांच भौतिक शरीर के त्याग के बाद भी हुई थी। इसलिए इस प्रसंग को बहुत निवेदन किया जाता है कि थोड़ा सा गौर से सुने। रासलीला एक ऐसा जटिल प्रश्न है कि आपके पास भी कोई उत्तर नहीं होता। दो युवक युवती के परस्पर के संबंध को हम रास का नाम दे देते हैं कि तो रासलीला हो रही है, लेकिन रासलीला का शुद्ध वास्तविक अर्थ क्या है, शब्द क्या है, इसको हम सुनने की जिज्ञासा ही कभी नहीं करते।
महर्षियों ने, मुनीषियों ने ये वाणी लिख कर दी है और इनका ही सत्यापन हमको करना है। कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने के लिए कहा। ध्यान रहे, रात्रों में गोपियों के देह का मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अपराकृत चिन्मय में आनंद स्वरूप है। 5 महाभूत के शरीर को स्पर्श नहीं करते। भगवान ने स्पष्ट कहा है, रासलीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद हुई है। 5 भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद विशुद्ध मना होकर सब वासनाओं का परित्याग करने पर हुई है। किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममाण रहना पाप है। कृष्ण की विरहाग्नि में गोपियों ने 5 भौतिक शरीर को जला दिया। उनको श्री कृष्ण की भांति अपरागत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं होगा। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलन होना है, एक होना है। पल भर का विरह अब नहीं सहा जाता। कृष्ण विरह में वो मूर्छित हो जा रही है। गोपी मूर्छित हुई, कन्हैया को बुलाया गया। कन्हैया समझ गया कि गोपियों का प्रेम भाव बहुत बढ़ गया है। कन्हैया ने गोपी को संभालते हुए, सहलाते हुए कान में कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि मैं तुझसे मिलूंगा। जब तक धीरज रखकर मेरा सतत ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल में सभी गोपियों के रास में नहीं गई। वे गोपियों को जिनको अधिकार प्राप्त था वही गोपियां वहां जा सकी। युवावस्था में भक्ति का रंग लगना चाहिए, वृद्धावस्था में भक्ति का रंग लगे तो ठीक है, लेकिन उत्तम नहीं है। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। इनमें गोपी के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। इनमें लौकिक काम नहीं है। ये साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव को ही ब्रह्म से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं करना है। श्रृंगार और करुणा रस का एक सिद्ध करना है। प्रधान रूप से यही आवश्यक है। पति की वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति वियोग में जीव छटपटाता है, ऐसा बताया जाता है। रासलीला के हेतु ठाकुर जी की विरह में जिसकी काया तृप्त नहीं हुई है वही मिल नहीं पाता। ऐसे अर्थुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रात में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण या काम विजय की लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान आपी तारात्रि सरोदोत्फुल्लव मलिका। भगवान ने उस रात्रि में स्वयं भी गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, लेकिन हर तरंग अलग तरह की है, हर लहर अलग तरह की है वो समुद्र की। इसी तरह एको हम भविष्यामी। भगवान ने विचार किया कि मुझे लीला करनी है। अपने ही स्वरूप को कई रूपों में विभक्त कर दिया और ये सारे रूप ही कृष्ण के रूप हैं और यही गोपियां बनकर आए हैं और कृष्ण अपने ही स्वरूप के साथ आज रासलीला खेल रहे हैं। इधर ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई। कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा, मैं तो सबसे बड़ा देव हूं। कृष्ण के पास जाकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। कृष्ण को कामदेव ने पूछा, शिव जी ने तुझे भस्म कर दिया, क्या तेरी चाह अभी भी पूरी नहीं हुई? तू अभी भी जीवित है? कामदेव कृष्ण ने कहा, मर्यादा का पालन साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब आप गोपियों के साथ विहार करेंगे, मैं उस समय आपकी परीक्षा लूंगा। काम ने भी सोचा कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वो तो सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचरवास करते हैं। अच्छा, तेरी यही इच्छा है ना, तो ऐसा ही होगा। देवों का पराभव हुआ, कामदेव को गर्व हुआ और वो भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उनको हरा दिया। वह रासलीला काम के पराभव के हेतु ही है। कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ कर रहे हैं, किंतु उनका मन निर्विकार है। महाप्रभु जी कहते हैं रासलीला तो भागवत का
फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना और उनकी प्राप्ति करना। रासलीला में सुखदेव जी किसी भी गोपी का नाम लेकर नहीं बुलाते, कश्यप, कन्या, अपरा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से श्रीधर स्वामी जी भी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आह्वान है, वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते हैं, दुलारते हैं और सच्चे स्वामी हैं। रासलीला के 5 अध्याय हैं, 5 प्राण मानव इसके सूचक हैं। 5 प्राणों में ईश्वर के साथ रमण करना है। रास पंचाध्यायी काम विजय की लीला है। शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम पुष्प से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है, वेणुगीत की बांसुरी तो पशु पक्षी सबको सुनाई देती है। रासलीला की बांसुरी ईश्वर से मिलन जो अधिकारी जीव है, केवल उनको ही सुनाई देती है। निशम गीतम तदंग वर्धनम ब्रज श्रीय कृष्ण रहित मानसो, जिनका चित्र कृष्ण ने हर लिया है उन्हीं को सुनाई देती। वे ब्रज नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी चली गई। गोपियां अपने सांसारिक कार्यों का एक छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ी हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए नहीं रुकती। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाकर दौड़ा, वो गोपी दौड़ी चली आई। गोपियों की आतुरता को देखो, दोहन क्यों भैयू कैसे दोहम हित्वा समुद्र चुका। जो गोपियां पीढ़ा जैसे कपड़े पहनी है, जो गाय को दू रही है और दूते हाथों से गाय कुचड़े को छोड़कर तन्मयता से कृष्ण दर्शन को दौड़ पड़ी। व्यस्त वस्त्राभरण कसे कृष्ण का ययु, कुछ गोपियां बेढंगे से वस्त्र पहनकर कृष्ण से मिलने को दौड़ गई। जब उनका देहाभ्यास छूट गया तब ऐसी दशा में वो दौड़ी हैं। श्रृंगार करती हुई गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी। व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले में पहनने के बदले हाथ में पहन लिया। लिपाई पुताई करती हुई गोपी गोबर के गंदे हाथ लिए हुए दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक काम की बात होती तो गोपियां कुछ और होती, घंटों ब्यूटी पार्लर में जाके पहले सज लेती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटों तो श्रृंगार करती, दर्पण में अपना मुखड़ा निहार कर बंठन कर निकलती। ऐसा किंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ गोपियां घर लिप रही थी, गोबर से सने हाथ लिए बिना बिना धोए दौड़ पड़ी। ये लौकिक काम का नहीं है। रासलीला कोई साधारण स्त्री नहीं है। देहाभान भूली हुई देहाभ्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाभ्यास नष्ट होने पर चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। ये गोपियां कौन है? जब जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या और ब्रह्म चिंतन करते करते मन में बसे हुए काम को नहीं मार सके, उस काम को कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर अब ये गोकुल में आ गए हैं। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सेविका, अन्य पूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियां हैं। संसारिक भोगों का उपयोग करने के लिए पहले ही जिस वैराग्य आ जाता है वह अनन्य पूर्वा गोपी है। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है तो जीव से लाड़ लड़ाने में लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या है। भागवतकार गोपियों को महा भाग्यशाली कहते हैं। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में गोपियों का दृष्टांत देते हुए कहा, यथा ब्रज गोपिकांत नानम, यही बताता है कि गोपियां कोई साधारण और सामान्य स्त्री नहीं है, भगवान की भक्त है। कृष्ण ने गोपियों से पूछा, अरे ऐसी दौड़ी दौड़ी क्यों चली आ रही हो? क्या ब्रज में कोई संकट आ गया? वहां सब कुशल से है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? अच्छा अच्छा, देखो देखो, जल्दी जल्दी देखो और देख दाख के जल्दी लौट जाओ, अपने अपने घर को लौटो, अपने अपने घर को लौटो। देर करने की बात नहीं है। वह तुम्हारे पति संतान आज तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए अपने पति की सेवा, संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचते तो भगवान कहते तू मेरे पास क्यों आया है? संसार में रच रहा, वहां तुझे सुख मिलेगा, संसार का आनंद ले। भगवान ने आदर्श बतलाते हैं, सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्म उपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पति की होगी। जो स्त्री घर में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता नहीं रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों के में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे, परमात्मा का स्मरण करती रहे तो मंदिर न जाने पर भी उसे अनायास ही सदगति प्राप्त होती है। जो योगियों
और सन्यासियों को गति मिलती है वही गति उससे मिलती है। पति और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो, उनके साथ साथ रहकर भी ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना करके भी योगा अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। माता अनुसुईया ने पति सेवा के बदले ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक बना दिया था। पति धर्म सबसे बड़ा है। कृष्ण उनको गोपियों से कहते हैं जाओ ना, अपने अपने घर को जाओ। उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई हो? अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर प्राण से उनकी सेवा करोगी तो घर में रहकर ही तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ। फिर कृष्ण ने कहा मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोग अवस्था में मेरा भली भांति ध्यान रखना, स्मरण होता रहेगा, प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोग अवस्था में गुणों का ही स्मरण चिंतन होता रहता है, तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़ी दौड़ी क्यों चली जाए? ये ठीक नहीं है। जाओ। भगवान ने गोपियों को घर लौट जाने की आज्ञा दी। गोपियों को आज बड़ा दुख हुआ और कहा कि आज आप भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए? उन्होंने भगवान से पूछा आप क्या कह रहे हैं? भगवान ने उनसे कहा देख आप स्वामी पति है और शरीर का भी कोई पिता होगा, कोई पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं है। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया। तो गोपियां प्रभु को अब आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आज आप ऐसे निष्ठुर हो गए हैं। हाँ फिर तो गीता में कहा है कि जो जिस भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है उसे आप पैसे ही मिलते हैं। तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? अब हमें घर क्यों भेजा जा रहा है? आप तो पति पावन और दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धावत हम आपके चरणों में आई हैं। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों में शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाले जीव को ही गोपी कहते हैं। संत जो सर्व विषय ज्ञास्वा आत्मूलम त्यक्त्वा, शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दिखलाता है और संत शब्द विषयों का मानसिक त्याग दिखलाता है, साधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आए हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग कर दिया है। संसारिक विषयों का विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए तो आइए। आप हमारी उपेक्षा मत करिए। हमारे मन में आपके सिवा और कुछ भी नहीं शेष है। अब हमारा मन कुछ नहीं चाहता, हम केवल आपको चाहती हैं। भगवान ने कहा क्या प्रमाण है कि तुम्हारा मन निर्विकार है? भगवान गोपियों से कह रहे हैं क्या प्रमाण है तुम्हारा मन निर्विकार है? गोपियों ने कहा आप स्वयं में प्रमाण है, क्योंकि हमारे हृदय में तो आप ही विराजते हैं। वो देवा या साक्षी, जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वे मन के भाव को परख लेता है। यदि उसमें कोई विकार है भी तो उससे कोई छुपा रहेगा क्या? आपसे कोई बात छुपी सर सकती है क्या? किलम बंधुरात्मा, अब एक ही इच्छा है, एक ही वासना बाकी है आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी आधा और अधूरा स्वीकार नहीं है। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है ना, हमें सिर उधारी है। हमारे शरीर के पति कर रहे हैं किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है ना, इसमें आपको देखा नहीं है। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए हैं। सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोपण करने का अब तो प्रश्न ही नहीं उठता। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोग अवस्था में करना पड़ता है, संयोग अवस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर न मिलता हो तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि, अन्य किसी वस्तु का दर्शन करने को आप कहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए, फिर आपको छोड़कर हम अन्य की भावना क्यों करें? और पति कौन है? भारती पति, मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। ऐसे तो एकमात्र पति आप ही हैं। जी श्री
जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही है और कोई पति हो ही नहीं सकता। आप सबके अनन्य स्वामी हैं, अतः हमने सोच समझ कर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। ना एक प्रश्न पूछो, प्रभु ने अनुमति दे दी। पतिव्रता नारी का जो धर्म हमने बताया ना, उसका फल क्या है? आप हमें बता दीजिए, पतिव्रता नारी के धर्म क्या है, उसका फल क्या है? कृष्ण ने कहा कि मन शुद्ध होता है, गोपियों ने कहा मन शुद्ध होने पर क्या फल मिलता है? कृष्ण कह रहे शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं और धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल है प्रभु से मिलन। गोपियां कह रही है आप तो हमको मिल गए ना, फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसे? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग मत कीजिए। भगवान कहती है तू मुझे अपना सच्चा पति मान नहीं हो ना, तो मेरा कहना तुमको मानना पड़ेगा। जाओ अपने अपने घर को जाओ, अपने पति और संतानों की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी नहीं हो फिर भी मेरी आज्ञा है उसी की सेवा करो। गोपियां हजारों जन्मों तक सब कुछ झेलकर अब थक गई है, अब हमसे ये कुछ नहीं होगा। अब आप हमें मिले हैं, ईश्वर मिले हैं, आप वापस क्यों भेज रहे हैं? फिर भी आपकी आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा कि लौकिक पति की सेवा के लिए मन तो चाहिए ना, बिना मन की हम क्या करेंगे? आप हमारा मन हमको लौटा दीजिए और हम चली जाएंगे। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वो तो ईश्वर से तलाकार हो जाता है, ईश्वर स्वयं उस मन को वापस नहीं कर पाते। कृष्ण ने कहा जिसकी चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वह चित्त मुझ में एकाकार हो जाता है, उसमें मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है, दूध में मिली हुई मिश्री को जैसे अलग नहीं किया जा सकता वैसे भी तुम्हारे मन को अलग नहीं कर सकता। गोपियों का पावन प्रेम है। तुम्हारा मन मुझ में कब और कैसे मिल गया, इसे मैं कैसे लौटाऊं? गोपियों ने कहा फिर मन आप लौटा नहीं सकते तो हम घर जाकर करेंगे क्या? हम घर नहीं जाएंगे, आप मन दे नहीं सकते और अब हम भी घर नहीं जा सकती। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम ब्रज को कैसे लौट जाएं? यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहां हम क्या काम करेंगे? भगवान ने कहा मैं योग शक्ति से तुमको सबको उठाकर वहां पहुंचा दूंगा। गोपियों ने कहा आप हमारे शरीर को पहुंचा देंगे ना, किंतु मन तो साथ नहीं जाएगा, वहां जाकर हम क्या करेंगे? हमारा मन तुम्हें में मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप में तदाकार होना चाहती हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, फिर भी आज तो मेरे कहने से तुम अपने घर को लौट जाओ। गोपियों ने कहा अब हम कतई नहीं जाने वाले, हमारे चाहे प्राणी कौन चले जाए हम अब कतई घर नहीं जाने वाली। जब प्रभु निरुत्तर हो गए उन्होंने पूछा अच्छा क्या इच्छा है, क्या स्वागत करूं मैं तुम्हारा? गोपियों ने कहा ना, बस केवल अपने अधरामृत का दान दे दीजिए जिससे आपका वियोग कभी न हो सके, हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का विशेष अर्थ है पृथ्वी का एक नाम धरत इति धरा, धारया अमृतम धारामृतम, धारामृतम न भवति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा भी कहते हैं क्योंकि सभी का धारण करने और पोषण करने वाली है। पृथ्वी का अमृत धारामृत है, जो पृथ्वी का नहीं है वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत ज्ञानामृत, इस अमृत का कभी नाश नहीं होता, वह प्रेमामृत ज्ञानामृत है। हे नाथ, हे प्रभु हमें ऐसे ज्ञानामृत का दान करें जिससे पाकर ईश्वर से आपके पृथकता का द्वैत भाव न रहे, ऐसा ज्ञान दीजिए। आपसे हम कभी भी छोड़ना न पड़े। जब तक अधरामृत प्रेमामृत ज्ञानामृत न मिला तब तक हृदय की अग्नि दहकती रहती है, तो ऐसा ज्ञान दे दीजिए सभी में हम आपके ही दर्शन करते रहें। प्रभु ने कहा नित्य संयोग अधरामृत देना या नहीं देना मेरी इच्छा पर निर्भर है, ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अधरामृत क्यों दूं? अधिक अभ्रम दिखाओ।
अंतिम उपाय अब भी हमारे हाथ में है। हम आपको अपने लिए नहीं, आपकी कीर्ति कलंकित न हो इसलिए आपको मना रही हैं। कीर्ति वृद्धि के लिए नहीं, आपसे प्रार्थना हम कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अजरामृत देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विराग्नि में शरीर को भस्मीभूत कर देंगे। ना प्राण त्याग करने में वो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहती हैं आपकी अपकीर्ति न हो, इसलिए हम आपको मना रही है। प्रभु आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति है और भक्ति मार्ग में भक्ति की है, किंतु हम ये नहीं चाहती आपकी जग ऐसाई हो। गोपियों के वचन सुनकर कृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसी कारण से तो गोपियां के उन वचनों को महाप्रभु जी भी जय जयकार करी। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे मोहे अपनो कर लीजिए। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए, जितने गोपियां थी उतने ही स्वरूप बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का प्रारंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों का परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया, दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियां कृष्णमय भगवान नममय हो गई, सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यहाँ तो ब्रह्म और जीव का मिलन हुआ। इस अद्वैत सिद्धांत को आचार्य सुखदेव जी ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया। रासलीला में साहित्य, संगीत, नृत्य समन्वय है। श्री राधे बोल रास बिहारी भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रास 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 रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो, रास रचो, 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 रास रचो है। आप सबको रास करना न करिए कृष्ण। रास रचो है, 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 रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो, रास रचो, 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 रास रचो है। रास रचो है, 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 रास रचो है। अरे यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, राधा नाचे
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन गंगा नाचे यमुना नाच नाच नदी गंगा नाचे यमुना नाच नाच नदी हर मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन 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 मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण 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 हर मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन 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 मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन वो मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन